ने तो खरीदा है। अनुराग जी, आपकी बारी है। एक तो मुझे ये इंडियन आईटी सेक्टर में ये क्या हुआ, अगर आप इसको एक्सप्लेन करें, प्लस आपके यहाँ भी जिस चीज में एआई का नाम लग गया वो तो चले ही चले, बाकी में भी कोई ऐसी बड़ी गिरावट नहीं। नैस्डैक 39% है ईयर टू डेट हाई। तो ये मतलब हम लोग, मैंने बता रही, मैंने जिससे बात की कोई मुझे आईटी में बुलिश नहीं दिखा, पर फिर बाई कौन कर रहा है, क्यों चल रहे हैं आईटी, ये क्या कहानी जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। नीरज देखिए, और आई थिंक यही हुआ इन 7 स्टॉक्स के साथ में कि जहां ये इनकी अर्निंग्स अगर आप देखें, अगर इवन एप्पल वगैरह अर्निंग्स रिपोर्ट करेंगे, उनकी अर्निंग्स भी वर्सेस लास्ट ईयर कम होने जा रही है, विच इज अबाउट 5 to 7%. दे विल बी लेसर देन लास्ट ईयर, बट स्टॉक ऑल टाइम हाई को भी क्रॉस कर चुका है। इन अ सिनेरियो जब एक टाइम पे 0% रेट था, तब वो उस पीक पर नहीं था जिस पर आज है, जबकि 5% इंटरेस्ट रेट है और कम होने की गुंजाइश भी नहीं है ज्यादा। सो ऑफ कोर्स देयर इज अ ओवर हाइप ऑन एआई पीस, एंड दीज आर प्रॉफिटेबल कंपनीज। नीरज, ये वो नहीं है 2000 वाला समय नहीं है जब लॉस मेकिंग कंपनीज पे लोग पैसे लगा रहे थे। दीज कंपनीज मेक मनी। और एक अजम्पशन नीरज ये है कि बिकॉज इन टेक्नोलॉजी बिग गेट्स बिगर, बिकॉज इन सब प्लेटफॉर्म्स में इन्वेस्टमेंट चाहिए और इन्वेस्टमेंट्स के लिए कैश फ्लो चाहिए जो इन्हीं कंपनीज के पास है। तो द बेट इज दैट अनलाइक लास्ट ईयर जैसा 2000 में हुआ लास्ट टाइम बुल रन में, कि दे विल नॉट बी अ न्यू डिसरप्टर कमिंग अप जिसका मार्केट को अंदाजा नहीं है और वो बड़ा बन जाता है। इस समय जो नया एआई का जो लेवरेज सबसे ज्यादा कर पाएंगे वो यही कंपनीज कर पाएंगी, बिकॉज नई कंपनीज आ नहीं पाएगी, उनके पास में कैश फ्लो नहीं है उतना इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो आई थिंक दिस इज द बेट दैट द मार्केट इज टेकिंग। सेंसिबल व्यू यही है नीरज के it will take time. Every hype which comes in, it will take time, but in a decade it is bound to change the conversation. Valuations अभी थोड़ा सा रन अप कर गए हैं ahead of fundamentals. I would definitely say that. इस पर एक छोटा सा नीरज, एक कंपैरेटिव वैल्यूएशन की आपने बात की, अगर इसमें छोटा सा अगर आप कंपेयर करें ना, तो एप्पल का वैल्यूएशन इज मोर देन द एंटायर इंडियन मार्केट कैप, राइट? और ऐसे में देर आर इवन अदर कंपैरिजंस, पीपल से अबाउट इट इज इवन माइक्रोसॉफ्ट इज बिगर देन इटली एट 2.5 ट्रिलियन, अल्फाबेट इज बिगर देन एंटायर मेक्सिको, राइट? सो टेस्ला इज बिगर देन ताइवान, राइट? सो ये कंपैरिजन तमाम मार्केट्स कोट कर रहा है। इसी पर एक और छोटा नीरज, एक कई बार ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में वैल्यूएशंस को ध्यान में रखते हैं तो एक हमें भी एक नजरिया मिलता है। And then I'll come to Indian IT stocks. I have 2 important points to make there. But if you look at France market cap, it is about $1.8 trillion. Germany is just about $1.3, $1.4 trillion. And UK is about $2.6 trillion. अब ये 3 इकोनॉमीज हैं जो हमसे इस समय theoretical basis पे आगे हैं। बट इंडियन मार्केट कैप इज $3.3 ट्रिलियन। सो ऑफकोर्स हमारे यहाँ मल्टीपल्स की फ्रॉथीनेस है। इट्स अ प्रॉमिस, वी माइट लिव अप टू इट, बट आई थिंक हम भी थोड़ा आगे चले गए इस वैल्यूएशन गेम में इवेंचुअली, बिकॉज वी हैव टू कम बैक टू कि हमारी इकोनॉमी किस रफ्तार से ग्रो कर रही है। और यही कंपैरिजन नीरज, जब मैं इंडियन आईटी कंपनीज पे अगर आऊं, तो इफ यू लुक एट इन्फोसिस फॉर एग्जाम्पल, इसने पिछले 5 साल में अबाउट 100% का ग्रोथ दे दिया है, which is the stock price has doubled in the last 5 years. But अगर इसकी आप earnings growth देखें तो about 60-65% ग्रो की है पिछले 5 साल में। Now this is the room where multiples have caught up. आप जिसको कहते हैं ना कि stocks have to really grow up into the multiples, वो होना जरूरी है। और इन्फोसिस ने बिल्कुल सही गाइडेंस दी। देखिए 70% डिपेंडेंस जो है इन सभी आईटी कंपनीज की वो रहती है टेलीकॉम पे, बैंकिंग पे और कंज्यूमर कंपनीज पे। बैंकिंग में स्लो डाउन है। ऑल द बैंकिंग रिजल्ट्स अभी यूएस में आए हैं, हर बैंक के रिजल्ट कंपेयर टू लास्ट ईयर डाउन है। उनकी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई है। रीजनल बैंक्स भी कैपिटल रिक्वायरमेंट उनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल अबाउट 2% के आसपास पहुंच गई है। ऐसे सिनेरियो में उनको पैसे बचाने हैं तो वो पैसे कहां से निकालेंगे? यहीं से निकालेंगे। टेलीकॉम कंपनीज को देख लीजिए, तमाम स्ट्रगल कर रही है। एटी&टी इज एन ऑल टाइम लो। वो लोग भी पैसे कहां पर सेव करेंगे? यहीं पर करेंगे। ऑल द एंटायर मीडिया इकोसिस्टम ऑफ नेटफ्लिक्स एंड द एंटायर स्ट्रीमिंग कंपनीज, दे आर ट्राइंग टू सेव मनी। they will all save money out here only. So I think Infosys की गाइडेंस बिल्कुल एप्ट है और उसमें रिस्क बना हुआ है। एट द सेम टाइम मुझे एक चीज वरी करती है, आई फॉरगॉट विच एक्सपर्ट सेड दिस, कि टेक्नोलॉजी में ना रहे कहीं और रहे। भाई एक ही सेक्टर है जो थोड़ा रीजनेबल मल्टीपल्स पर है,
तो मैं इसमें घबरा जाता हूं कि और कहां पे जगह है इंडियन मार्केट में बढ़ने की, देन वी आर ऑलरेडी पुशिंग द लिमिट्स टू वेरी हाई लेवल्स, राइट। और अब देखिए एक पॉइंट वहीं पर आता है कि अगर अर्निंग्स उस रेट पे नहीं बढ़ रही हैं तो सिर्फ फंड फ्लो के नाम पे मार्केट वैल्यूएशन बढ़ा दीजिए, उससे तो लॉन्ग टर्म रिसेशन ही, आई मीन अर्निंग लॉन्ग टर्म रिटर्न्स में मॉडरेशन ही आएगा, नीरज। सो दैट आई डोंट अनुराग, थिंक ये बात एक सही आपकी हो सकती है कि अर्निंग्स जो है उसको मैच करना ही पड़ेगा, जस्टिफाई करना ही पड़ेगा, अदरवाइज फिर वो फ्रॉथीनेस दिखने लगती है। लेकिन अरुण जी, क्या इमर्जिंग मार्केट जो है, इंडिया जैसा मार्केट, उसमें हमेशा एक पोटेंशियल गेन का प्रीमियम लगा रखा है कि जैसे मान लीजिए आप आईटी सेक्टर में आए या आप बैंक सेक्टर में गए या जहाँ पे गए, आपको लगता है कि ये स्टोरी 10 साल चलेगी, तो आप नेक्स्ट 5 इयर्स की प्रीमियम देने लगते हैं। हाँ जी। और वो ओवर द पीरियड होता भी है। मतलब आप बताइए कि कौन से स्टॉक यहाँ पे अच्छे क्वालिटी के स्टॉक सस्ते हैं? कोई नहीं ना, सारे महंगे महंगे चलते रहते हैं। तो क्या ये एक टिपिकल मार्केट का बिहेवियर है इमर्जिंग मार्केट्स के लिए कि अभी जैसे टाटा एलेक्सी है 65 के मल्टीपल पे है, परसिस्टेंट सिस्टम 78 के मल्टीपल, 80 के मल्टीपल पे है, लेकिन वो नीचे भी नहीं आ रहा ना। लोग एक साल से इंतजार कर रहे हैं कि परसिस्टेंट सिस्टम गिरेगा तो मैं लूंगा, वो गिरेगा ही नहीं। ये क्या है? देखिए, इंडिया जैसी मार्केट में क्या होता है, 2-3 चीजें होती हैं। एक तो ग्रोथ, हाई ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस हमें रहती हैं, हमेशा रहती हैं, आप कभी भी जाएंगे। आईटी में कोई ना कोई मिड साइज की कंपनी की 15, 20, 25%। जब कोई यूएस कंपनी में, आई फॉरगेट अबाउट दी एप्पल्स ऑफ द वर्ल्ड, वहां पे 2%, 5%, 7%, यहाँ पे 20% ग्रो करने की। दूसरा, एक स्कैरसिटी प्रीमियम जैसी एक चीज है जो इंडियन कुछ कंपनीज को लगता है। वो क्या लगता है कि वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिसरप्टिव कर रही हैं, कुछ ना कुछ इंडियन मार्केट कॉन्टेक्स्ट में वैसी आपको कोई कंपनी नहीं मिलेगी। तो जब सब फंड फ्लो उस स्टॉक्स में जाता है तो उनके पी मल्टीपल्स एक्सपैंड हो जाते हैं और उनकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी होती है, सो पीपल कीप बाइंग दैट। और वहां से आप देखेंगे सारे फंड का सब कंसंट्रेशन एक कुछ स्टॉक्स में होगा जिसका पी फैक्टर आपका एक्सपैंड होते होते 30, 40, 50 हो जाएगा। वेदर राइट, जस्टिफाइड, आई थिंक मार्केट्स से कभी भी लड़ना नहीं चाहिए। मार्केट्स आर ऑलवेज राइट, आई ऑलवेज से दैट। सो अगर मार्केट 40 टाइम जस्टिफाई कर रही है और आज नहीं 1, 2, 3, 4 साल से है, तो वही मार्केट की परसेप्शन है, अनलेस दे कम एंड डिसअपॉइंट। वो नॉर्मली होता नहीं है। तो इंडियन मार्केट जैसी कंपनी, आप बताइए वर्ल्ड में इस वक्त कहां पर और ग्रोथ है? जितनी इंडिया में है वहां पर कंपनियां नहीं ग्रो कर पाती जितनी, जिस रेट से हमारा इंडिया पूरा जीडीपी ग्रो कर रहा है। वहां पे 7-8% पे तो कंपनियां ग्रो नहीं कर पाती हैं। फ्रांस में, आप यूरोप में चले जाइए तो वहां पे 7-8% ग्रोथ कहाँ मिलता है आपको? यहाँ पे पूरा कंट्री 7-8%, तो बहुत सारी कंपनीज अगर आप इन्फ्लेशन लगाएंगे तो 15-20% पे ग्रो करती हुई मिल जाएंगी, जिसके तरफ, और इन्वेस्टर्स लव ग्रोथ, तो उसको ओवर पे जरूर करते रहते हैं। मैं देखिए, अच्छी चीज महंगी ही मिलती है। ये इंडियन मार्केट में वेल एस्टेब्लिश्ड है कि नेस्ले खरीदने के लिए आपको बहुत प्रीमियम देना पड़ेगा। अगर आप ये सोचें कि नेस्ले आपको सस्ते मिले तो नहीं मिलेगा। वो 23,000 रुपए का चल रहा है, वो हमेशा 50p 60p पे ऊपर ही रहा चलेगा, है, उससे ऊपर ही चला है। आपको अर्निंग्स ग्रोथ मिलेगा उसमें, पी एक्सपेंशन शायद ना मिले। तो इसलिए लोग स्मॉल मिड कैप की तरफ मिलते हैं जहां हाई ग्रोथ हो और पी एक्सपेंशन मिल सके। बट इस मल्टीनेशनल या अच्छी कंपनीज में जो ऑलरेडी डिस्कवर्ड है, उसमें आपको सिर्फ अर्निंग्स ग्रोथ मिल पाता है और उनका पी डी रेट नहीं होता है। तो